back to my YouTube channel. Hope all are you doing good. So let's start today's topic. Today's topic is ABC model for our development. ABC मॉडल और कहीं बायोलॉजी में भी और 2-3 जगह आता है, पर आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डेवलपमेंट के लिए एबीसी मॉडल कौन सा होता है. तो बिफोर वी स्टार्ट एबीसी मॉडल, पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी जीन होती है जो फॉरवर्ड डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होती है. देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन that regulate forward development from vegetative to और reproductive. तो पहली जो जीन होती है, पहली टाइप की, जिसको बोलते हैं फॉरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन. फर्स्ट जो जीन होती है उसको बोलते हैं फॉरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, और दूसरी जो जीन होती है वो होती है फॉरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. मतलब इसका क्या काम है, ये क्या काम करती है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, ये क्या करती है, ट्रांजिशन करती है किसका, सूट की जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम होती है उसको फॉरल मेरिस्टेम या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर देती है. कौन, मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन. जबकि ऑर्गन आइडेंटिटी जीन क्या करती है, ये इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ फॉरल ऑर्गन. जो फूल के जो फ्लावर के जो पार्ट है उनका डेवलपमेंट, उनका फंक्शन करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम बोलते हैं फॉरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. ठीक है. और फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन क्या करती है, वो शूट वेजिटेटिव स्टेम को कन्वर्ट करती है किसमें, रिप्रोडक्टिव स्टेम में या फ्लावर मेरिस्टेम में. इसमें कौन कौन सी जीन आती है, इसमें कौन कौन सी, बिकॉज हमको एबीसी मॉडल से पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आती हैं. दीज आर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन and these are organ identity gene. Leafy, Apetella 1 and cauliflower are the meristem identity gene, while Apetella 1, 2, 3, Stivata and Agamus, these are organ identity gene. We can differentiate here. Apetella 1, leafy and cauliflower genes are meristem identity gene, and Apetella 1, 2, 3, Stivata and Agamus are organ identity gene. Okay. अब हम स्टार्ट करते हैं एबीसी मॉडल. इन एबीसी मॉडल आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप ऑफ जीन आर इन्वॉल्व्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. ए जीन, बी जीन एंड सी जीन. ये ऑर्गन की जो एबीसी जीन है फ्लोरल के फूल के डिफरेंट पार्ट बताएंगी. तो ये कौन सी जीन होंगी, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. तो ए जीन में कौन सी जीन इंक्लूड होती है, अपेटेला 1, अपेटेला 2. बी जीन में अपेटेला 3 और पिस्टिलेट. व्हाइल इन सी जीन एगेमस. मतलब एबीसी जो ये जीन बताया, ये ग्रुप बताया कि ए जीन में दो जीन आएंगी, बी जीन के ग्रुप में 2 जीन आएंगे और सी में एक जीन आएगी एगेमस. अब आज का जो रिसर्च हुई है उसमें एक और जीन आ गई है डी जीन. वो जो उस जीन, वो उसमें कौन सी जीन आती है, सेपेराटा. ओके. अब ए जीन, बी जीन, सी जीन, ये कौन से फ्लोरल पार्ट को एक्सप्रेस करती है, कौन से फ्लोरल पार्ट का डेवलपमेंट करती है. मतलब इनके एक्सप्रेशन से, ए जीन के एक्सप्रेशन से कौन सा फ्लोरल पार्ट डेवलपमेंट होगा. ये जो मॉडल है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट के लिए कौन सी जीन जरूरी है, यही मॉडल बताता है कौन सा, एबीसी मॉडल, की एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल पार्ट. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. ए जीन जो बनाती है वो बनाती है, सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, सेपल. ए जीन क्या बनाती है, सेपल. ठीक है. सी जीन जो बनाती है वो बनाती है, सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है, कार्पल. एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो ए जीन है वो सबसे बाहर वाला आउटर होल बनाएगी. फ्लोरल के 4 होल होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. एच और वी नो, हमको सब ये सबको पता रहता है. ठीक है. सबसे बाहर का सेपल, देन पीटल, देन स्टेमन, देन कार्पल. ओके. तो ये जो 4 बनाए हैं मैंने, कौन कौन से, ये 4 होल होते हैं, उनके चारों के लिए 4 तरह की हमें जीन चाहिए. ठीक है. तो मैंने आपको बता दी जो ए टाइप की जीन है वो कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, सेपल. ठीक है. और जो कार्पल है वो कौन बनाएगा, सी टाइप का जीन. अब कौन रह गया, पेटल और स्टेमन. चलो अब ये स्टार्ट करते हैं. एक और चीज एबीसी मॉडल की आप ये बात याद रखो कि जो बी जीन है वो कभी अकेली काम नहीं करती, या तो वो ए के साथ काम करेगी या बी सी के साथ काम करेगी. ओके. ये बेचारी, इसको मतलब ये ऐसी है ना, थोड़ी डिपेंडेंट टाइप की है ना. या तो बोलेगी भैया तुम मेरा साथ दे दो, कौन, ए जीन, या तो बोलेगी तुम मेरा साथ दे दो. तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए प्लस बी. ठीक है.
दूसरा B प्लस C। पहला एबीसी मॉडल के लिए पहली चीज क्या जरूरी हो गई कि कभी भी बी जीन अकेली एक्सप्रेस नहीं होती है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी जीन की जरूरत होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि अगर ए जीन हमारी म्यूटेड है, मतलब ए जीन एक्सप्रेस नहीं हुई, तो उसकी जगह कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी? सी जीन, और वाइस वर्सा। अगर सी जीन म्यूटेड है तो कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी? ए जीन। ओके, तो हमें एबीसी मॉडल के 2-3 पॉइंट पता चले कौन कौन से, कि जो बी जीन होती है डज नॉट एक्सप्रेस इंडिविजुअली। ठीक है, कभी भी अकेले एक्सप्रेस नहीं होती, या तो उसको ए का साथ चाहिए या सी का साथ चाहिए। और अगर इफ ए जीन म्यूटेड, अगर ए जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही तो कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी? सी जीन एक्सप्रेस होगी। ठीक है, अगर सी जीन म्यूटेड, सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही तो कौन सी होगी? ए जीन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के जगह काम करती है। अगर ए जीन सी बी, अब इन्होंने बोला ए और सी जीन ने कि बी तो है ही ना भाई, बी जो है वो क्या करता है, उसको तो हमारी ही जरूरत है। तो अगर बहन ए जीन बोलती है अगर मैं नहीं हूं तो तू मेरी जगह आ जाना। ठीक है, सी बोलती है बहन तू भी, फिर तुझे भी करना पड़ेगा, मैं भी घर छोड़ के जाऊंगी तो तू भी आ जाना। ठीक है, पर बी जीन को नहीं पूछते, क्योंकि ये जो बी जीन होती है वो हमेशा, इनको वैसे ही जरूरत है, दोनों की जरूरत है, तो वो क्या ही घर संभालेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे बाहर का होल है वो होल कौन बनाता है? ए जीन, और सबसे अंदर का सी जीन। ठीक है, और इन्होंने एक और शर्त बताई थी कि अगर ए जीन नहीं है, म्यूटेड है, तो उसकी जगह कौन काम करेगी? सी जीन। अगर सी जीन नहीं है तो उसकी जगह कौन काम करेगी? ए जीन। क्योंकि इनको पता है जो बी जीन है वो नालायक है, निकम्मी है, वो खुद अकेली काम नहीं कर सकती, वो इंडिविजुअली एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो वो क्या कर संभालेगी। तो इन्होंने एक दूसरे की जिम्मेदारी ली। अगर ए जीन नहीं है तो वहां पे कौन सी जीन आ जाएगी? सी जीन। अगर सी जीन नहीं है तो वहां पे ए जीन। ओके, तो सेपल और कार्पल बन गए। अब बन गया पेटल। एक चीज हमें पता है, जो बी जीन है वो कभी भी अकेले काम नहीं करती, तो वो पहले किसके साथ जुड़ेगी? ए के साथ। फिर किसके साथ जुड़ेगी? सी के साथ। तो पहले क्या बनेगा? ए प्लस बी मिलके क्या बनाएंगे? पेटल, और बी प्लस सी मिलके क्या एक्सप्रेस करेंगे? स्टेमन। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि ए जीन अकेला बाहर का बनाती है, सी जीन अकेला अंदर का बनाती है, पर जो बी निकम्मी जीन है वो ए के साथ मिलके पेटल बनाती है और सी के साथ मिलके स्टेमन। जो बीच बीच के दोनों है पेटल और स्टेमन, वो कौन बनाती है? बी जीन। किसके साथ मिलके? ए के साथ और सी के साथ मिलके। अब हम देखते हैं केस स्टडी। अगर इसमें से ए जीन म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा? मानो ए जीन म्यूटेड हो गया तो सेपल की जगह क्या बनेगा? हमने बताया अगर ए जीन नहीं है, पहला केस में ए जीन क्या? म्यूट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कार्पल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए जीन की जगह सी आएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? बी जीन अकेली नहीं कर सकती, यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि ए जीन की जगह सी, तो यहाँ पे बनेगा स्टेमन। ठीक है, ये सेम रहेगा स्टेमन, और ये भी सेम रहेगा कार्पल। तो कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, अगर ए जीन म्यूटेड है। ओके, अगर बी जीन में म्यूटेशन होता है, बी जीन हमारी क्या बना रही थी? पेटल और स्टेमन। इसके साथ कौन कौन सी जीन थी? ए जीन। तो ए जीन तो बना लेगी अपना सेपल। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बी जीन नहीं है तो सिर्फ ए जीन बची। ए जीन क्या बनाती है? सेपल। ठीक है, सेपल सेपल। थर्ड होल पे आते हैं, थर्ड होल पे क्या बनता है? स्टेमन। तो बी जीन हमारी एब्सेंट है तो सी जीन बनाती क्या है? कार्पल। तो थर्ड में भी कार्पल, फोर्थ होल भी कार्पल। ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर ए जीन म्यूटेट हो गई तो क्या बनता है हमारा? इसकी ए की जगह कौन सी आ जाती है? सी जीन। तो कार्पल कार्पल, और इस यहाँ पे भी आ जाएगी बी जी सी जीन। तो बी प्लस सी जीन क्या बनाते हैं? कार्पल। कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या? अगर सी जीन म्यूटेट हो गई, सी जीन म्यूटेट हो गई तो इसकी जगह कौन सी आ जाएगी? ए जीन। तो पहला बन जाएगा सेपल। ठीक है, दूसरा पेटल रहेगा। ठीक है, अब सी जीन म्यूटेट हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? ए जीन। ठीक है, ए प्लस बी क्या बनाते हैं? पेटल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी? ए जीन। ए जीन क्या बनाती है? सेपल। तो अगर म्यूटेशन इन जीन में होता है तो उस फॉर्मर में ऑर्गन का इस तरीके से शेप, अगर ए जीन म्यूटेट है तो कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, अगर बी जीन म्यूटेट है तो स्टेमन स्टेमन कार्पल कार्पल, अगर सी जीन म्यूटेट है तो स्टेमन पेटल पेटल और स्टेमन। ठीक है, तो मैंने आपको एबीसी मॉडल को शॉर्टली समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।